वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका खुरपाती ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। 8 बज चुके हैं, लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए केमिस्ट्री का आज पार्ट 9 जो महासंग्राम चल रहा है 1000 क्वेश्चनों की महासीरीज। आज हम लोग बिल्कुल नए अंदाज से देखेंगे। आज का जो केमिस्ट्री का टॉप 25 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नए अंदाज में देखेंगे, मतलब कि 25 में आपको लगभग 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन जो है कवर हो जाने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आपको शुरू करते हैं आज का हम अपना शानदार सेशन। पहला प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि वर्ष 1945 यानी कि वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो जो हमारा वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 तक चला, तो 1945 में जो नागासाकी पे और एक हिरोशिमा पे 2 बम गिराया गया था, उसमें एक बम था नागासाकी पे गिराया गया, तो उसमें पूछ रहा है कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो सोडियम, ऑप्शन है सोडियम। तो बिल्कुल नहीं, सोडियम विस्फोटक नहीं होता, ये इसका संकेत Na होता है। सोडियम के बारे में कुछ जान लें, इसकी परमाणु संख्या 11 और इसका जो आपको सोडियम के बारे में हम लोग सबसे पहले कुछ जान लें। सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, इसकी परमाणु संख्या 11 और इसका परमाणु भार जो होता है आपको 22.11 होता है, यानी कि 22 ही लेते हैं, लगभग 22 लेते हैं। और ये दूसरी सबसे क्रियाशील धातु होती है, सक्रियता श्रेणी में ये दूसरी सबसे क्रियाशील धातु होती है सोडियम। सेकंड ऑप्शन जो है आपके पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है उसका संकेत होता है K और इसका परमाणु संख्या 19 और इसका परमाणु भार 39.09 होता है, 39 ही लेते हैं, ठीक है। और ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। 2 नंबर पे सोडियम आता है, ठीक है। 3 नंबर आपको ऑप्शन दिया है प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम जो है आपको ये कृत्रिम एक धातु है, कृत्रिम बना हुआ तत्व है। कृत्रिम मतलब यूरेनियम जो दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यूरेनियम पे जब हम न्यूक्लियर की बमबारी करते हैं तो हमें प्लूटोनियम का निर्माण होता है। प्लूटोनियम का जो आपको परमाणु संख्या हो जाएगा 9454। प्लूटोनियम का जो आपको परमाणु संख्या आपको हो जाएगा प्लूटोनियम का, वो हो जाएगा आपको 94, माफ़ कीजिएगा 94। और एक रेडियो एक्टिव तत्व है प्लूटोनियम, जिसकी खोज 1940 में ही की गई थी। कब की गई थी? 1940 में की गई थी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, जो प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। ए, न्यूट्रॉन बमबारी से न्यूक्लियस खंडित हो जाता है, बिल्कुल नहीं। एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित होता है, बिल्कुल नहीं। 2 हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको पेंडिंग में रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित होता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? जैसे कि होता है क्या, मैंने आपको बताया उस क्वेश्चन में कि न्यूक्लियर की हम बमबारी करते हैं किस पे, यूरेनियम पे, तो हमें मिलता क्या है, हमें मिल जाता है आपको प्लूटोनियम कृत्रिम धातु। तो उसमें होता है कि आपको न्यूक्लियर की जो बमबारी करते हैं उसमें 2 हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस सबसे पहले बनाते हैं, तब जाके यूरेनियम को मतलब हम लोग विस्फोट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सौर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है आपको ये नहीं होगा, और कृत्रिम रेडियोधर्मिता ये भी नहीं होगा, आपको एक्स किरण उत्सर्जन ये भी नहीं होगा। आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर। 4 नंबर देख रहे हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सी नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, फिर डी अनियंत्रित आपको संलयन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन बम पे जो होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होता है, और परमाणु बम पे जो होता है पर विखंडन होता है, संलयन नहीं होता है। परमाणु बम पे जो होता है विखंडन होता है, और हाइड्रोजन बम पे कौन सा होता है, संलयन अभिक्रिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उसका। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था
4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन किधर छुप गए हैं। हाँ, हाइड्रोजन बम कह रहा है विकसित किया गया था, 4 साइंटिस्ट के नाम दिया गया है, एडवर्ड टेलर के द्वारा, बर्नन ब्रांड के द्वारा, सैमुअल कोहन के द्वारा, फिर डिनॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको टेलर, एडवर्ड टेलर के द्वारा जो हाइड्रोजन बम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? बेनोइट फर्नोरियन, एडोल्फ गेस्टन उजेनफिक, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, एनरिको फर्मी। तो परमाणु बम का रिएक्टर का जो आविष्कार है फर्मी ने किया था, एनरिको फर्मी जिसको बोलते हैं। फ्लेमिंग ने तो नियम दिया था, दाम हस्त नियम, बाम हस्त नियम। एडोल्फ गेस्टन के बारे में भी कुछ खास नहीं है। बेनोइट फर्नोरियन ने कुछ अभी आविष्कार कुछ खास नहीं किया था। ठीक है, तो एनरिको फर्मी जो हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रड क्या काम करती है? परमाणु रिएक्टर जो होता है उसमें एक रड होती है। ठीक है, रड होती है, उसमें कह रहा है कि वो क्या काम करती है। तो विखंडन के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है तथा इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की ऊर्जा कम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिक्रिया के दर को अति करने के लिए हम लोग नियंत्रित करने के लिए जो है कैडमियम का जो प्रयोग करते हैं। कैडमियम जिसका संकेत CD होता है। कैडमियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी परमाणु संख्या जो होती है 48 होती है आपको, और परमाणु भार लगभग 112.40 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको भारी पानी जिसका संकेत D2 होता है, ये तो होगा नहीं। ग्रेफाइट जो एक आपको जो है अपरूप होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है। पानी जिसका संकेत H2 होता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो हो जाएगा कैडमियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया आपको क्या है? विखंडन है, संलयन है, या फिर रेडियो सक्रियता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में होता है विखंडन होता है। ठीक है, संलयन जो हो जाएगा आपको हाइड्रोजन बम में हो जाएगा। ठीक है, परमाणु बम में जो आपको है विखंडन हो जाएगा। तो यही नाभिकीय रिएक्टर क्या कर रहा है? तो विखंडन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा एक शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो शीतलक का जो काम करता है आपको यहाँ पे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं। द्रवित सोडियम, हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो है समुद्री आपको द्रवित सोडियम काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित कर नई न्यूट्रिनो का शोषण करने के लिए, न्यूट्रिनो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रिनो हो जाएगा, किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको भारी पानी D2 बिल्कुल नहीं। बोरान, यूरेनियम संकेत U होता है, पहले बताया। प्लूटोनियम जो बमबारी से बनता है। बोरॉन, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपको बोरॉन। बोरॉन का जो संकेत होता है आपको B होता है। इसका परमाणु संख्या 5 और इसका परमाणु भर लगभग 10.81 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का जहाँ भी बात है दोस्तों, जब भी मंदक का नाम है मंदक का, तो आंख मुन के आप लोग को भारी जल मार देना है, D2। ठीक है, भारी मार देना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये होगा नहीं, H2O2। ओजोन होगा नहीं, O3। तो ये भारी जल, मंदक का काम जहाँ भी है मंदक का नाम भारी जल मार देना है। ठीक है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो ये करते क्या है मंदक करता क्या है दोस्तों? न्यूट्रॉनों की जो गति होती है उसको कम करना होता है। ठीक है, कम करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया, न्यूट्रॉन की गति को कम करना भारी जल का यही कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? मतलब क्या होता है भारी जल? विनित जल होता है? नहीं। ऑक्सीजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक ऑक्साइड होता है? बिल्कुल नहीं। भारी जल ऑक्सीजन के अपेक्षाकृत कैसे भारी होगा? बर्फ और जल का मिश्रण होता है? बिल्कुल नहीं, ये तीनों गलत हो जाएगा। तो फिर चौथा ही से हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक एक ऑक्साइड, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट जो होता है उसका उपयोग जो किया जाता है विमंडक की तरह किया जाता है। विमंदक बोलेंगे इसको, विमंदक की तरह। ठीक है, विमंदक की तरह जो होता है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी मंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। दोनों ही तरफ से जो प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो आपको है वो है भारी पानी। ठीक है, विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ से प्रयुक्त हम कर सकते हैं किसको? भारी पानी को, जो ऑप्शन बी पे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaCl में बंद होता है।
NaCl में बंद होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा और हम लोग डिटेल जानेंगे। NaCl जिसको साधारण नमक भी हम लोग बोलते हैं। Na का परमाणु संख्या आपको हो जाएगा 11 और Cl का जो हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन का। तो इसको साधारण नमक एक साथ बोलते हैं हम लोग। तो इसमें जो बंद होता है, तो बंद जिसमें बंद होता है वो आपको आयनिक बंद हो जाएगा, ठीक है, आयनिक बंद हो जाएगा, ठीक है। दो परमाणुओं के बीच बंध, यहाँ पे बंध का बात कर रहा है। बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है। विद्युत ऋणात्मक का अंतर जब कम हो जाएगा तो आपको हो जाएगा जो उसमें हो जाएगा सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध हो जाएगा आपको? सहसंयोजी बंद हो जाएगा, ठीक है, सहसंयोजक बंद, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है? तो परमाणुओं को बांध कर जहाँ भी रखने के बाद आ जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक का बात कर रहा है, ठीक है, बी। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो आपको एजेंट हो जाएगा यहाँ पे आपको जो हो जाएगा आपको फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट आपको फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन O होता है संकेत, क्लोरीन Cl, आयोडीन को I से सूचित करते हैं, ठीक है। अब 21 नंबर के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। बायोगैस, बायोगैस जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या गोबर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोबर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? गोबर गैस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें गोबर गैस का मुख्य घटक होता कौन कौन है। तो इसका जो मुख्य घटक है नोट कर लीजिएगा। एक होता है CH4, एक होता है आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है आपको H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, एक होता है आपको H2O यानी कि जल। तो कह रहे हैं मुख्य घटक, तो मुख्य घटक में आपको CH4 मेथेन आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है, सिरका नहीं होता है, मिथाइल अल्कोहल बिल्कुल नहीं होता है, तो आपका मीथेन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर है एस्पिरिन को रासायनिक रूप से जाना जाता है। एस्पिरिन को रासायनिक रूप से जाना जाता है। एस्पिरिन का जो आपको इसमें एक वो हो जाता है, आपको रुक जाइए, इसका आपको मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ थोड़ा। एस्पिरिन का बेंजीन टाइप का होता है आपको, और इसमें एक COOH मूलक पाया जाता है। इसका जो आपको सूत्र हो जाएगा OC डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे थोड़ा समय कर लेता हूँ। इसका जो सूत्र हो जाएगा आपको OCOCH3। ये आपको जो है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल आपको राइट आंसर हो जाएगा, इसी का ये सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाए जाने वाला प्रचुर तत्व है। तो मानव शरीर में सबसे पहले हम लोग जान लें कि पाया क्या क्या जाता है, ठीक है। तो मानव शरीर में हम लोग को क्या क्या पाया जाता है, देखिए सीरियल वाइज देखेंगे। ऑक्सीजन हो जाएगा आपको, कार्बन हो जाएगा आपको, हाइड्रोजन हो जाएगा आपको, नाइट्रोजन हो जाएगा आपको, कैल्शियम हो जाएगा आपको, फास्फोरस हो जाएगा। तो सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, ठीक है, बाकी सभी इससे कम 65%। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 दे दिया है कि जल तथा अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। तो निस्पंदन में होता क्या है? निस्पंदन में आपको सॉलिड प्लस लिक्विड को अलग करते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है सॉलिड प्लस लिक्विड को, तो यहाँ पे तो जल तथा अल्कोहल दोनों ही लिक्विड है। वाष्पीकरण में क्या होता है आपको? लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड जो है गैस में बदल देता है। निस्तारण में क्या होता है आपको? अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं ना, जो घुलते नहीं है निस्तारण में, वो क्रिया उनको अलग किया जाता है। आसवन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसवन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति से हरितगृह प्रभाव का निर्माण होता है। तो हरितगृह प्रभाव का निर्माण जो आपको हो जाता है मीथेन के अधिक मात्रा से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हरितगृह प्रभाव में जो प्रमुख गैस है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है यानी कि मीथेन है, N2O है आपको, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी है, CF से, ये सभी हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कमेंट करते रहिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। ऐसे ही और प्रयास करके आप लोग और से बेहतर वीडियो में आपको लेके आने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।